मैंने पूरे क्षेत्र में पहले काउंसलर रहते हुए और उसके बाद विधायक रहते हुए जो कार्य किए किसी से छिपे नहीं। क्योंकि बात खिचड़ीपुर की है, खिचड़ीपुर में आज ये सभा है, अपने परिवार में आशीर्वाद लेने आया हूँ। अपने परिवार में सबसे पहले तो मैं ये शब्द कहते हुए कि यदि मुझसे जाने अनजाने में कोई भूल कोई चूक हो सकता है, किसी भाई को लगा हो, कभी दुआ सलाम में भी हो सकता है कि भाई मेरा ध्यान कहीं और है, किसी को लगा हो भाई को कि भाई ने हमने विश किया, हो सकता है मेरा ध्यान ना गया हो या और कोई गलती होगी हो, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये जो चुनाव है बहुत महत्वपूर्ण है। चुनाव बेशक मैं लड़ रहा हूँ, बेशक कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, लेकिन 12 साल में इस क्षेत्र में बैठा हूँ, मेरा अपना गांव है, कोई एहसान नहीं किया मैंने, लेकिन पूरे गांव को एक नज़रिए से देखते हुए, पूरे गांव के एक परिवार देखते हुए, चाहे वो कोई सा भी हमारा समाज हो, लेकिन मैंने ईमानदारी से यहाँ सेवा की है। मैं रहूँ ना रहूँ, गांव का हर आदमी वहाँ अनिल चौधरी एमएलए बन के बैठता था और बैठेगा, ये मेरा आपसे वादा है। मैं अपने व्यवहार स्वभाव के बारे में तो आपके सामने क्या बात कहूँगा, आप बेहतर समझते हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि मेरे ऑफिस के दरवाजे सबके लिए खुले थे। कभी कोई ये नहीं कह सकता कि भैया मैंने जूते चप्पल उतरवाए, मैंने ये पूछा कि 2 गवाह लेके आ जा, मैंने ये पूछा हो कि भैया तू कहाँ रहता हो, जो आया भैया तुमने बनाया, तुमने जिताया है, तुम्हारा अधिकार है, तुम लोग इसीलिए चुनते हो भाई कि हम इसलिए अपना एमएलए बना रहे हैं कि हमारा एमएलए हमारे लिए आवाज़ उठाएगा, हमारी कहीं शासन का कहीं डंडा चलेगा तो उसमें साथ खड़ा होगा, कहीं परेशानी है तो उसमें साथ खड़ा होगा, कहीं सुख दुख की बात है तो उसमें खड़ा होगा। ये बात केवल मैं गांव से जोड़ के नहीं कह रहा हूँ, मैं दूसरे लोगों से भी कह रहा हूँ जो साथी मेरे कार्यकर्ता यहाँ आए हुए हैं। मैंने उस नज़रिए से काम किया और ये सच्चाई भी है, इसीलिए हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। मैं तो आपका बच्चा वहाँ पहरेदार बन के मेन रोड पे बैठा हूँ। ये तो गांव की बात करते हैं कि मेरे सामने से किसी बेचारे गरीब ने आके कह दीजिए मेरी रेहड़ी को उठा दिया है इन कमेटी वालों ने, और यदि मैं वहाँ बैठा हूँ तो हमने तो रास्ता रोक के उस गरीब की मदद की है कि मगर भैया इसका ठेला दे जाए, गरीब मेरे घर पहुँचा है तो अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसकी रक्षा करूँ। मेरे सामने नहीं आया होता तो शायद मैं भी कह देता, मेरे सामने यदि वो गाड़ी नहीं गुजर रही होती तो मैं भी कह देता भैया चला गया है, मैं फ़ोन कर देता हूँ, लेकिन मेरे सामने गाड़ी जा रही है, मेरे सामने आदमी खड़ा है, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उस इंसान की मदद करूं जिसने मुझे वोट दी, जिसने मुझसे उम्मीदें रखी। और एक बार नहीं हुआ है, सैकड़ों बार हुआ है। लोगों की गाड़ी उठती थी कल्याणपुरी चौक में, सबसे पहले मेरे ऑफिस भग के आते थे कि भैया अनिल चौधरी बैठा है आगे, वो हमारी गाड़ी को रुकवाएगा और हमारे ठेले को वापस दिलवाएगा। और ये 2 पैर मिलने वाली सच्चाई कि मैंने सैकड़ों बार लोगों की ऐसी की मदद की है और करनी भी चाहिए। लेकिन अफसोस है जो आपके विधायक को कहते नहीं आप मेरे पास दाखिले के लिए आए, दाखिला नहीं करवाऊंगा मैं, ये शिक्षा मंत्री का काम नहीं है। अरे भैया शिक्षा मंत्री का काम नहीं तो और किसका काम है ये तो बता दो। अभी देश में इतने स्कूल या इस तरह की परंपरा नहीं है कि कोई भी जाओ दाखिले ले लो। अभी बहुत समय लगेगा, वो दिन आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि आज़ादी से आज तक यदि हिंदुस्तान को इस मुकाम पर कोई लेकर आए तो कांग्रेस पार्टी है। यदि दिल्ली के अंदर यदि 33% से परिणाम 90% आए तो ये भी कांग्रेस पार्टी है। आज आदरणीय मास्टर रतन जी ने जो पोएम सुनाई, ये सरकारी स्कूल से पढ़ करके आज इस मुकाम तक पहुंचे कि आज बच्चों को ज्ञान और शिक्षा देते हैं। यदि आज दिल्ली के अंदर सुधार शिक्षा में हुआ है तो यही कांग्रेस पार्टी की 15 साल की नीतियों का कारण रहा है। वक्त लगेगा, लेकिन अफसोस सिसोदिया जी के जो बयान है, जो एमएलए बनने के बाद बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखा रहे हैं। मेरे गाँव वालों ने भी सोचा था कि पानी फ्री मिल जाएगा, मेरे परिवार वालों ने तो वोट नहीं दी, लेकिन हाँ जरूर जो कुछ लोग थे, जैसे नितेंद्र भाई ने कहा, मेरे भाई गरीब लोग हैं, पूर्वांचल के लोग हैं, ये लोग भी बिजली और पानी पे इनको भी लगा कि हमें फ़ायदा पहुंच रहा। भैया तुम्हें क्या फ़ायदा पहुंच रहा, तुम्हें तो पानी फ्री मिल रहा है, हमारे गांव वाले फ्री दे रहे हैं। जो बिल आता है तो उनका आता है, उनका कौन सा बिल फ्री आ गया, कौन सा। मैं हर जगह कहता हूँ सिसोदिया केजरीवाल आकर के मुझे कोई एक बिल दिखा दे जिसमें पानी का बिल 0 आया, किसी पूरे क्षेत्र में एक बिल 0 नहीं आया। मास्टर जी आप भी आज जाके देखना, पुराने फाइलों रखते होंगे क्योंकि आप तो पढ़े लिखे हैं, आप तो हर बिल संभाल के रखते होंगे। मेरी विनती है सिसोदिया जी को बुलवाइए और मैं भी आऊँगा, मैं 5 साल का रिकॉर्ड रखूंगा और ये एक 49 दिन का ही दे दे, कम से कम 49 दिन में जो फैसले करके उनकी एक कॉपी लेकर के आ जाए। ये कहते हैं फिर से पानी फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे, तो पानी का तो मैंने बता दिया, एक बिल मेरे गाँव का कोई आदमी, कोई बुजुर्ग, कोई भी कॉलोनी से, मयूर विहार से
जहां जहां बिल आते थे वहां का कोई बिल दिखा दे, मैं आज चुनाव छोड़ देता हूँ। ये चैलेंज मैंने ललित भाई दे रखा है आज तक, लेकिन बिल ढूंढ रहे हैं पूरी दिल्ली में। मुझे पता चला सिसोदिया जी बिल ढूंढवा रहे, कहीं से जीरो वाला बिल दिख जाए, जीरो वाला बिल दिख जाए। वो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने झूठ इस तरह से बोला था, वो जीरो होना ही नहीं था। हालात तो ये है कि चंद्र विहार जैसे इलाके में महिलाएं कहती कि भैया वो तो कह रहा था फ्री पानी देंगे, या तो बगैर पानी के बिल दे रहे हैं, डबल दे रहे, डबल। रहा बिजली का सवाल तो 2 महीने का बिल आज 1 महीने में आ रहा है, किसका बिल सस्ता हो गया। हाँ, इन्होंने जो काम किया है, जो मेरे भाई बहन जो पूर्वांचल से या दूसरे क्षेत्रों से दिल्ली में आकर के रह रहे हैं, जिन्होंने अपना आशियाना इस गांव को बना है, जिन्होंने आशियाना इस गांव को चुना है, जहां उनको सुरक्षा से लेकर के उनके रोजगार, उनको सर छुपाने की जगह इस गांव में दी है, उन लोगों के घरों में जा जा करके जहर बोलने का काम किया है। बड़े बड़े ख्वाब दिखा दिए, बड़े बड़े सपने दिखा दिए, लेकिन वो मेरी बहनें, वो मेरी माता ये भूल गई कि वो दिल्ली शहर है जिसमें कांग्रेस राज करती है, और आपने कांग्रेस ने आपको हाथों हाथ गले लगाया है, आपके बच्चों को दाखिला दिया है, आपके साथियों को यहाँ पे रोजगार उपलब्ध कराए। मैं आपसे जो विनती करने आया था, जो भाई नरेंद्र ने बातें रखी, उसमें यही कहना चाहता हूँ, अपने गांव खेड़े के तमाम मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, कि जो कहीं कोई मुझसे भूल हुई है तो आप मुझे बताएं, आपके सामने मैं बैठा हूँ। 7 तारीख को चुनाव है, 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक वोट पड़ेंगी। फैसला आप लोगों को करना है कि आपने अपने उस पहरेदार बच्चे को बैठाना है जो 12-13 साल से इस गांव में बैठ के सेवा कर रहा है, जिसके ऑफिस का और घर का दरवाजा 24 घंटे खुला है, हर सुख दुख में साथ निभाया है, या उस व्यक्ति को जो चुनने के बाद शायद ही कभी गांव में आया हो, या केवल बड़ी बड़ी बात करके चला गया हो। मुझे पता चलता है चोरी छुपे आता है गांव में, अब कोशिश करता है और फिर निकल जाता है, जवाब नहीं दे पाता, जवाब किसी बात का नहीं दे पाता। स्कूलों की बुरी हालत है। शिक्षा के लिए जितना काम खिचड़ीपुर में हुआ है, केवल सेंट्रल स्कूल नहीं है, पीछे 2-2 स्कूल खुल गए हैं, सामने एक स्कूल खुल गया है कल्याणवास है। ये तो हमारे और हमारे से पहले तो जो वक्त के जो लोग हैं, शायद एक ही स्कूल कल्याणवास होता था, या मंडावली या कल्याणपुरी, लेकिन 15 वर्षों में जो स्कूलों की जिस तरह से खुलने की जो प्रक्रिया हुई, वो आज ये स्थिति है कि हर नुक्कड़ पे, हर कोने पे आपको सरकारी स्कूल नजर आता है। और उसके बावजूद भी स्कूलों में इतनी तादाद है, तकरीबन एक क्लास में एक बच्चे, एक क्लास में 35 जो होने चाहिए तो 50 से 55 बच्चे हैं। ये शिक्षा मंत्री रहे, इनसे ये काम नहीं हो सका कि भाई इन बच्चों की संख्या 35 कर दूं। आपके बेटे ने, आपके साथी ने 5-5 नए स्कूल खुलवाए और एक सेंट्रल स्कूल खुलवाया। 2 स्कूल साइंस के होते थे, आज 7 स्कूलों में साइंस पढ़ाई जाती है। 3 स्कूल 10वीं तक के थे, आज आपके 10वीं से 12वीं हो पाए। पानी की व्यवस्था 100% RO सिस्टम लगवाया गया है, जो कि सौर ऊर्जा से चलता है, बिजली की जरूरत भी नहीं है, प्योरीफाई होकर के बच्चों को पीने का पानी मिलता है। आज प्लेग्राउंड यदि कहीं जमुना पार और पूरी दिल्ली में बने खेल के मैदान स्कूलों में, तो वो पटपड़गंज में बने, और केवल ये नहीं कि कबड्डी खो खो जैसे, बास्केटबॉल, क्रिकेट, हैंडबॉल, सॉफ्टबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, ये वो गेम है जो आज सरकारी स्कूलों में आपके विधायक अनिल चौधरी जो रह के गए थे उन्होंने दिए हैं।